आज इस वीडियो में हम देखेंगे समाज मनोविज्ञान के बारे में, यानी सोशल साइकोलॉजी के बारे में। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसलिए समाज मनोविज्ञान की परिभाषा को जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी की परिभाषा के संबंध में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की विचारधारा में अंतर रहा है। सबसे पहले मनोविज्ञान को उसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर आगे चलकर कुछ विचारकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, किंतु ये दोनों परिभाषाएं भी मनोविज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को निर्धारित करने में बाधक थी। इसलिए जब साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए तब मनोविज्ञान को बिहेवियर का यानी व्यवहार का अध्ययन कहा गया। लेकिन इस परिभाषा के संबंध में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये कैसा विज्ञान है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मनोविज्ञान की परिभाषा में मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान को मनुष्यों का विधायक विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा से ये तो स्पष्ट है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनका रिलेशन ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन से है। कैम्पबेल यंग के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों का उनकी एक दूसरे के प्रति अंतःक्रियाओं में और इस क्रिया का व्यक्ति के विचारों, अनुभूतियों, संवेगों, आदतों पर प्रभाव के प्रसंग में अध्ययन है। ऑलपोर्ट के अनुसार समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, जहाँ तक कि उसका व्यवहार अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करता है या स्वयं उनके व्यवहार की प्रक्रिया है, और जो कि व्यक्ति की चेतना का वर्णन करता है, जहाँ तक कि वह सामाजिक विषयों और प्रतिक्रियाओं की चेतना है। अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल यंग, सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन on the individual's thoughts, feelings, emotions, and habits. According to Allport, social psychology is a science which deals with the study's behavior insofar as its behavior motivates other individuals is the process of their behavior itself, and which describes the consciousness of the individual insofar as it is a consciousness of social themes and reactions. अब हम देखेंगे समाज मनोविज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडीज़। इसमें तीन मुख्य समान विशेषताएं हैं। पहला है व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन का मतलब है सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रियाओं का यानी इंटरेक्शंस का अध्ययन किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि समाज मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विशाल है, क्योंकि मानव जो भी व्यवहार करता है वो सोशल एनवायरनमेंट में ही करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संबंधों का ताना बाना होता है। समाज में व्यक्ति के सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, संगी साथी होते हैं, जिनके साथ व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित भी होता है। यही जो इंटरेक्शन है, इसके द्वारा व्यक्ति अच्छे या बुरे संबंध बनाता है। अतः व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा समाज मनोविज्ञान है। दूसरी विशेषता है द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएटेड बाय सोशल इन्फ्लुएंसेस, सामाजिक प्रभावों से निर्मित चेतना का अध्ययन। व्यक्ति के समग्र व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। अतः मनोविज्ञान की शाखा होने के नाते समाज मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें भी मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है। इन दोनों से भिन्न समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी केवल व्यक्ति के उसी व्यवहार का अध्ययन करता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा अन्य व्यक्तियों से प्रभावित होता है। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की सामाजिक प्रभावों से निर्मित चेतना का अध्ययन करता है। तीसरी विशेषता है स्टडी ऑफ मेंटल इंटरेक्शंस, मानसिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अब तक ये तो स्पष्ट हो चुका है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन ये अंतःक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य अंतःक्रियाएं और दूसरी आंतरिक या मानसिक अंतःक्रियाएं। इनमें व्यक्तियों की बाह्य अंतःक्रियाओं यानी एक्सटर्नल इंटरेक्शंस का स्टडी समाजशास्त्र की स्टडी मटीरियल है, अध्ययन वस्तु है, लेकिन समाज मनोविज्ञान मानसिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक है यानी साइंटिफिक है। इसका कारण यह है कि यह उन्हीं समान अवधारणाओं पर आश्रित है और उन्हीं विधियों का उपयोग करता है जिनको कि प्राकृतिक विज्ञान निर्मित करते हैं और अपनाते हैं। प्रत्येक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन और कंट्रोल होता है।
समाज मनोविज्ञान भी इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है और समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि पहली बात है कि समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। सोशल साइकोलॉजी एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड। समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि प्रयोगात्मक खोजों पर आधारित है। इसकी अध्ययन विधियां भी साइंटिफिक विधियों के आधार पर विकसित हुई हैं। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन में सबसे पहले एक समस्या का चयन किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती है और एम्पिरिकल टेस्टिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन और जनरलाइजेशन भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है समाज मनोविज्ञान कार्य कारण के संबंधों का विश्लेषण करता है। सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। समाज मनोविज्ञान न केवल कार्य कारण के संबंधों का विश्लेषण करता है बल्कि यह इनमें संबंध भी स्थापित करता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है। सोशल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। जब किसी घटना का निरीक्षण उसके सत्य के रूप में किया जाता है और निरीक्षण करते समय ऑब्जर्वर स्वयं के मतों और मनोवृत्तियों का प्रभाव निरीक्षण पर नहीं डालता, तो ऐसे निरीक्षणों को ऑब्जेक्टिव निरीक्षण या परीक्षण कहा जाता है। इसके द्वारा जो परिणाम और निष्कर्ष निकलते हैं वो ऑब्जेक्टिव परिणाम कहलाते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत भी घटनाओं का निरीक्षण उनके सत्य रूप में ही किया जाता है। फिर है समाज मनोविज्ञान क्या है के आधार पर क्या होगा की ओर संकेत करता है। यानी सोशल साइकोलॉजी इंडिकेट्स व्हाट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज। समाज मनोविज्ञान क्या है का तो अध्ययन करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी अध्ययन करता है कि क्या होगा। इसका मतलब है कि इसके परिणाम और निष्कर्ष आगे होने वाले व्यवहारों के पूर्वानुमान या भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन वैसी स्थितियों और दशाओं में प्रदान करते हैं, जैसे नेता का प्रभाव भीड़ पर किन दशाओं में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। समाज मनोविज्ञान के अध्ययनों, सिद्धांतों, नियमों के वैज्ञानिक स्वरूप के आधार पर समाज की घटनाओं के संबंध में पूर्णतः सटीक पूर्वानुमान या प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं और वह सिद्ध करते हैं कि समाज मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अगली बात है कि समाज मनोविज्ञान की विषय सामग्री तथ्यों द्वारा प्रमाणित की जाती है। द डेटा ऑफ सोशल साइकोलॉजी कैन बी वेरीफाइड। किसी भी विषय को विज्ञान कहने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय सामग्री है, उसमें प्रामाणिकता का गुण हो, उसे वेरीफाई किया जा सके। समाज मनोविज्ञान में ये गुण विद्यमान है। इसके सब्जेक्ट मैटर किसी भी समय और किसी के द्वारा भी प्रमाणित किए जा सकते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं से संबंधित निष्कर्षों से सत्यता की परख विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न समयों पर की जा सकती है। अगला पॉइंट है समाज मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। सोशल साइकोलॉजीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। समाज मनोविज्ञान जिन सिद्धांतों का निर्माण करता है वे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हैं। इन सिद्धांतों और नियमों की जांच किसी भी देश और समय पर की जा सकती है। यदि परिस्थितियां समान रहें तो ये प्रत्येक स्थान पर ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। इसमें कोई अपवाद की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे यदि हमारे निष्कर्ष यह आते हैं कि नेता भीड़ की मनोवृत्ति को मोड़ सकता है, तो यह एक जनरल यूनिवर्सल नियम है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अनेक भागों में बांटा जा सकता है और इसके क्षेत्र को यानी स्कोप को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम, इंडिविजुअल सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक मनोवैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी भी मानव के मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रमों को समाज और उस समाज में प्रचलित रीति रिवाज, सामाजिक मानक, सामाजिक मूल्य आदि किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अन्य व्यक्तियों, सामाजिक अवसरों और व्यक्तियों के चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन व्यक्ति सामाजिक कारकों से प्रेरित होकर ही करता है। इसलिए समाज मनोविज्ञान की एक विस्तृत भाग व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, आत्म प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के अध्ययनों पर केंद्रित है। व्यक्ति का यह स्वभाव है कि किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण करने के तुरंत बाद उस घटना के कारण का अनुमान लगा लेता है। कार्य कारण संबंध के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन एट्रीब्यूशन शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। अपने समाजीकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक अभिवृत्तियां भी विकसित कर लेता है। समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्ति के स्वरूप, बनावट और निर्माण और मापन का अध्ययन करने के साथ साथ अभिवृत्ति परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिप्रेरणा और सेल्फ के विकास के अध्ययन को इस शाखा की विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि समाज मनोविज्ञान क्या है,
उसकी परिभाषाएं, उसका नेचर और स्कोप। अगले विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।